2021 टोक्यो ओलंपिक्स एंड नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर्स इंडिया का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में। हम सब ने वो प्राउड मोमेंट देखा था, लेकिन हम उसे कितनों ने सोचा वो थ्रो सिर्फ एक आर्म का काम नहीं था दोस्तों, वो एक पूरी साइंस थी। नीरज की ट्रेनिंग में फिजियोलॉजी, उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और मसल्स कंपटीशन तक पीक पे कैसे रहे। नीरज की ट्रेनिंग में था बायोमैकेनिक्स, वो एग्जैक्ट एंगल जो रन अप, जो रिलीज पॉइंट को 87 मीटर पॉसिबल बनाता है दोस्तों। नीरज की ट्रेनिंग में था न्यूट्रिशन, उनका बॉडी फ्यूल कैसे करें ट्रेनिंग के दौरान और कंपटीशन के दिन। और नीरज की ट्रेनिंग में थी साइकोलॉजी, ओलंपिक फाइनल के प्रेशर में पहला थ्रो फाउल होने के बाद परफॉर्म कैसे करो बिना फ्रीज किए। ये चार चीजें, ये है स्पोर्ट्स साइंस के की डिसिप्लिन्स। और आज हम समझेंगे कि ये चारों क्या है, कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे काम करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे ये मिलके एक एथलीट को बेस्ट बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण पथरिया और ये है मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब। स्वागत है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग स्पोर्ट्स साइंस के डिसिप्लिन्स को अलग अलग साइलोस की तरह देखते हैं। दोस्तों, साइलोस का मतलब है अलग अलग डब्बा एक किस्म का, जो एक दूसरे से बात नहीं करते। न्यूट्रिशनिस्ट सिर्फ न्यूट्रिशन सोचता है, स्ट्रेंथ कोच सिर्फ ट्रेनिंग सोचता है, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ दिमाग के बारे में सोचता है। लेकिन ये अप्रोच इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक एथलीट का बॉडी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है दोस्तों। इंटीग्रेटेड का मतलब है सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जो होता है न्यूट्रिशन में वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है फिजियोलॉजी को, जो होता है फिजियोलॉजी में वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है बायोमैकेनिक्स को, जो होता है बायोमैकेनिक्स में वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है साइकोलॉजी को, और साइकोलॉजी वो तो सबको इफेक्ट करती है दोस्तों। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक क्रिकेटर ने मैच से पहले सही खाना नहीं खाया, पर उसकी नींद पूरी थी। अब उसका एनर्जी सिस्टम सब ऑप्टिमल है। ये फिजियोलॉजी है। सब ऑप्टिमल का मतलब अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा, कर पाना। उसकी रिएक्शन टाइम स्लो है और उसका सही बायोमैकेनिक्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। ये बायोमैकेनिक्स है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन है, ये साइकोलॉजी है। एक बैड न्यूट्रिशन डिसीजन और तीनों डिसिप्लिन एक साथ इफेक्ट हो गई दोस्तों। इसलिए हम इन्हें अलग नहीं, एक साथ समझेंगे। आइए पहले बात करते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की। यह है पहला डिसिप्लिन स्पोर्ट्स साइंस का। फिजियोलॉजी का मतलब है जीते जाते ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो रहा है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का मतलब है जब हम मूव करते हैं बॉडी के अंदर क्या होता है। केनी, विल्मोर और कॉस्टिल, फिजियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज 9th एडिशन, ह्यूमन काइनेटिक्स एक बुक है। ये दुनिया की लीडिंग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी टेक्स्ट बुक है दोस्तों, और इसका हर एडिशन पीयर रिव्यूड रिसर्च पर बेस्ड है। आइए देखिए ये कैसे डिफाइन करता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडीज एक्यूट रिस्पॉन्सेज एंड क्रॉनिक एडेप्टेशंस टू अ वाइड रेंज ऑफ एक्सरसाइज कंडीशंस। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोस्तों। पहला है एक्यूट रिस्पॉन्स, यानी कि तुरंत रिएक्शन, और दूसरा है क्रॉनिक एडेप्टेशन, यानी लंबे समय में बदलाव। एक्यूट रिस्पॉन्स का मतलब है जब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो बॉडी तुरंत क्या करता है। आपका हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हमें स्वेट आता है। ये सभी इसी सेकंड होता है, तुरंत। और क्रॉनिक एडेप्टेशन जो सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका मतलब है जो वीक्स और मंथ्स के कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के बाद परमानेंटली बदल जाता है। जैसे कि आपका हार्ट साइज बढ़ता है और पंप स्ट्रॉन्गर हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया वो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो मसल्स के अंदर एनर्जी बनाते हैं। आपकी बोन्स डेंसर हो जाती हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि VO2 मैक्स क्या है, जो एरोबिक परफॉर्मेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट है दोस्तों। लैक्टेट थ्रेशोल्ड कहाँ होता है और कैसे हम उसे पुश कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। एंड लास्टली एनर्जी सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, स्प्रिंट में अलग, मैराथन में अलग। ये सब आगे के वीडियोस में पूरी डिटेल में हम लोग समझाएंगे। पर अभी के लिए सिर्फ ये जानिए कि फिजियोलॉजी वो फाउंडेशन है
जो डिसाइड करता है कि हमारा इंजन कितना पावरफुल है और कितनी देर तक चल सकता है। अगेन नीरज चोपड़ा के एग्जाम्पल में फिजियोलॉजी ने इंश्योर किया कि उनका बॉडी टोक्यो में बिल्कुल पीक पे था। बिना फिजियोलॉजी के टेक्निक कोई मतलब नहीं रखती। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है बायो मैकेनिक्स। ये दूसरा डिसिप्लिन है स्पोर्ट्स साइंस का। बायो का मतलब है जीवित, मतलब लिविंग। मैकेनिक्स का मतलब है फिजिक्स ऑफ मूवमेंट। बायो मैकेनिक्स का मतलब है जीते जागते बॉडी की मूवमेंट, जो फिजिक्स के जरिए समझाई जाती है। Now, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स (ISBS) फॉर्मली डिफाइन करती है, biomechanics is the study of the mechanical aspects of biological systems applied to the understanding and improvement of human movement and sport performance. सिंपल वर्ड्स में बायोमैकेनिक्स वो साइंस है जो ये समझाती है कि हम कैसे मूव करते हैं और इसे बेटर कैसे कराया जाए। याद आए, आपको याद होगा हमने एनाटॉमी के पहले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि बोन्स लिवर्स हैं, मसल्स मोटर्स हैं, जॉइंट्स पिवट्स हैं। बायोमैकेनिक्स वो साइंस है जो ये समझाती है कि ये मशीन कैसे मूव करती है इन सबको यूज करके, और इसे बेटर कैसे मूव कराया जा सकता है। अब कुछ समझेंगे रियल एग्जांपल से। अगेन जैसे जैवलिन थ्रो में रिलीज करने का एंगल 30 से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करने के लिए। अगर आपका एक भी डिग्री का फर्क होगा तो काफी मीटर्स का फर्क पड़ जाता है एंड रिजल्ट में। रनिंग में फुट स्ट्राइक पैटर्न डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी वेस्ट होती है और इंजरी रिस्क कितना है। उसी तरह क्रिकेट बॉलिंग में शोल्डर रोटेशन एंगल, रिस्ट पोजीशन रिलीज और फॉलो थ्रू, ये सब बायोमैकेनिकली मेजर्ड और ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं दोस्तों। और बायोमैकेनिक्स सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, ये इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ताकि एथलीट फील्ड में परफॉर्म करता रहे। दूसरा आता है नी वेल्गस, राइट, यानी जब नी जंप या स्क्वाट में अंदर कोलैप्स करता है, ये डायरेक्टली एसीएल इंजरी रिस्क से लिंक्ड है। आपको याद होगा एसीएल हमने अगेन एनाटॉमी के लेक्चर में डिस्कस किया था। वो होता है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, नी के अंदर का वो लिगामेंट जो जॉइंट को स्टेबल रखता है। एक बायोमैकेनिस्ट ये फॉल्टी पैटर्न देख सकता है दोस्तों, करेक्ट कर सकता है इंजरी होने से पहले। अब सोचिए नीरज के थ्रो में बायोमैकेनिक्स ने रन अप स्पीड, पेनल्टीमेट स्टेप पोजीशनिंग यानी थ्रो से एक कदम पहले का पोजीशन, शोल्डर हिप सेपरेशन एंगल और रिस्ट स्नैप एट रिलीज सब ऑप्टिमाइज किया थ्रू बायोमैकेनिक्स। वो 87.58 मीटर्स ऑप्टिमाइज फिजिक्स का रिजल्ट था दोस्तों। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ये तीसरा डिसिप्लिन है स्पोर्ट्स साइंस का। नाउ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) डाइटरी सप्लीमेंट्स और हाई परफॉर्मेंस एथलीट के ऊपर एक पीयर रिव्यूड कंसेंसस स्टेटमेंट पब्लिश किया था इन्होंने। मॉर्गन एट अल, ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन 2018 का ये वो मैथ है जिसमें 20 से ज्यादा वर्ल्ड लीडिंग साइंटिस्ट का काम है दोस्तों। ये उस कंसेंसस स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है, न्यूट्रिशन यूजुअली मेक्स अ स्मॉल बट पोटेंशियली वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन एलीट एथलीट्स। मतलब सिंपल वर्ड्स में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सिर्फ ये नहीं है कि क्या खाओ, ये है कब खाओ, कितना खाओ, क्या कॉम्बिनेशन में खाओ और ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में कैसे एडजस्ट करो। ये डिसिप्लिन एक्सप्लेन करता है दोस्तों कि ग्लाइकोजन क्या होती है। ग्लाइकोजन वो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है जो मसल्स और लीवर्स में जमा रहती है। ये प्राइमरी फ्यूल है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए। एक मैराथन रनर को कार्ब लोड करना पड़ता है क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर्स लिमिटेड होते हैं और 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर की रेस में खत्म हो सकता है। प्रोटीन टाइमिंग एक्सप्लेन करती है मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी मसल्स के रिपेयर और ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग के बाद का टाइम विंडो बहुत ही क्रिटिकल है। और हाइड्रेशन सेपरेटली एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ 2% डिहाइड्रेशन परफॉर्मेंस में 10 से 20% तक का डिक्लाइन ला सकती है। ये कोई माइनर चीज नहीं है दोस्तों, ये पीयर रिव्यूड रिसर्च ने कंसिस्टेंटली दिखाया है। अगर और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फूड सिर्फ कैलोरीज नहीं है, फूड इंफॉर्मेशन है। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बॉडी को एक अलग सिग्नल भेजता है हर मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट कहता है एनर्जी अवेलेबल है, परफॉर्म करो। प्रोटीन कहता है रिपेयर और ग्रो करो। फैट कहता है लॉन्ग सस्टेन्ड एनर्जी चाहिए।
ये सब आगे के वीडियो में पूरी डिटेल से हम आराम से समझेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि फ्यूल गलत होगा तो परफॉर्मेंस भी गलत होगी, चाहे आपकी फिजियोलॉजी परफेक्ट हो, बायोमैकेनिक्स परफेक्ट हो। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये है चौथा डिसिप्लिन स्पोर्ट्स साइंस का। अब अमेरिकन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन एपीए डिवीजन 47 सोसाइटी फॉर सपोर्ट स्पोर्ट एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस साइकोलॉजी फॉर्मली इसको डिफाइन करता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ how psychological factors affect performance and how participation in sport and exercise affect psychological and physical factors. सिंपल वर्ड्स में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दो चीजें करती है दोस्तों। पहला, ये समझाता है कि दिमाग परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। दूसरा, ये समझाता है कि परफॉर्मेंस दिमाग को कैसे अफेक्ट करती है। दोनों डायरेक्शन, दोनों इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप बोलते हैं चोकिंग अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर में परफॉर्मेंस का दम टूटना, सिंपल हिंदी में। नाउ 2024 में पब्लिश एक स्कोपिंग रिव्यू ने कंफर्म किया, जिसमें मल्टीपल पीयर रिव्यूड स्टडीज को एनालाइज किया कि कंपटीशन प्रेशर में परफॉर्मेंस डिक्लाइन एक वेल डॉक्यूमेंटेड और साइंटिफिकली स्टडीड फिनोमिनन है। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी प्री परफॉर्मेंस रूटीन्स, यानी कंपटीशन से पहले एक कंसिस्टेंट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस प्रेशर में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में इफेक्टिव है। ये सुपरस्टिशन नहीं है दोस्तों, ये पीयर रिव्यूड रिसर्च है। तभी आपने देखा होगा जो भी बड़े बड़े एथलीट हैं उनका हमेशा एक प्री रूटीन होता है जब वो फॉलो करते हैं। नाउ ग्रोपेल और मिसांगो ने 2017 में 47 डिफरेंट पेपर्स रिव्यू किए और दिखाया कि प्री परफॉर्मेंस रूटीन्स चोकिंग को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन भी एक रिसर्च बैक टूल है। विजुअलाइजेशन का मतलब है मेंटली अपनी परफॉर्मेंस को इमेजिन करना, फिजिकली किए बिना। नाउ रेनोवे एट आल 2024 स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल में एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ था दोस्तों, जिसमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और एथलेटिक परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप एनालाइज किया गया। उसका रिजल्ट ये था कि साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस को मेजरेबली इंप्रूव करती है। और सेल्फ टॉक भी, यानी वो वॉइस जो अपने अंदर चलती रहती है, रिसर्च ने कंफर्म किया है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक परफॉर्मेंस आउटकम्स को इंप्रूव करता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए। अब देखते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ओलंपिक फाइनल में उनका पहला थ्रो फाउल था और वो दोबारा लाइन पे गए, सेकंड थ्रो 87.58 मीटर्स एंड गोल्ड मेडल, जैसे हम सबको पता है। वो कंपोजर, वो कंप्लीट रेस्ट, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी था दोस्तों। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, इंटीग्रेशन। अब पूरी पिक्चर एक साथ देखते हैं। एक एलीट एथलीट के अराउंड ये चारों डिसिप्लिन एक साथ काम करते हैं। फिजियोलॉजी वो इंजन है जो बॉडी की इंटरनल कैपेसिटी है। बायोमैकेनिक्स वो टेक्निक है, वो फोर्स का एफिशिएंट यूज। न्यूट्रिशन वो फ्यूल है जो इंजन को पावर करता है। और साइकोलॉजी वो कंट्रोल सिस्टम है जो सबको डायरेक्ट करता है। एक चीज भी वीक होगा तो परफॉर्मेंस सीलिंग नीचे आ जाती है। अब दोबारा जाते हैं नीरज चोपड़ा टोक्यो 2021, एक साथ देखते हैं। फिजियोलॉजी की वजह से उनका बॉडी ईयर्स की कंडीशनिंग के बाद एक्सप्लोसिव फास्ट ट्विच मसल डेवलपमेंट के साथ टोक्यो में पीक पे था। बायोमैकेनिक्स की वजह से जर्मन कोच क्लॉस बाटोनेट्स के साथ उन्होंने काम किया। हर टेक्निकल एलिमेंट डेटा के साथ एनालाइज हुआ था दोस्तों। रिलीज एंगल, रन अप वेलोसिटी, शोल्डर मैकेनिक्स, सब कुछ। और न्यूट्रिशन की वजह से ओलंपिक लेवल स्ट्रक्चर्ड न्यूट्रिशन प्लान था उनका। ट्रेनिंग फेज में अलग और कंपटीशन के दिन अलग। और साइकोलॉजी की वजह से पहला थ्रो फाउल होने के बाद भी उन्होंने रीसेट किया, रिफोकस किया और दूसरा थ्रो गोल्ड मेडल बन गया, जैसा कि हम सब जानते हैं। ये चारों डिसिप्लिन ने मिलके वो 87.758 मीटर को डिलीवर किया दोस्तों, जिसे हम सब ने देखा। सिर्फ एक नहीं, चारों ने। अब समझते हैं आगे की जर्नी इस चैनल पे। ये चारों डिसिप्लिन हम अलग अलग वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। मॉड्यूल 2 में हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कवर करेंगे, जिसमें होगा एनर्जी सिस्टम्स, VO2 मैक्स, लैक्टेट थ्रेशोल्ड, बॉडी के अंदर कंप्लीट पिक्चर।
मॉड्यूल 3 में हम समझेंगे बायोमैकेनिक्स, जो मूवमेंट का फिजिक्स है, फोर्स, लिवर्स, गेट और इंजरी प्रिवेंशन। मॉड्यूल 4 में हम घुसेंगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के फील्ड में, जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन टाइमिंग, हाइड्रेशन एंड सप्लीमेंट्स, क्या एक्चुअली काम करता है एविडेंस के साथ। एंड मॉड्यूल 5 में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, प्रेशर परफॉर्मेंस, विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, फ्लो स्टेट, दिमाग की कंप्लीट गेम, जो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। हर मॉड्यूल में हर कंसेप्ट सोर्स होगा, सोचो हर डेफिनेशन वेरीफाइड होगी सिंपल लैंग्वेज में। अब टू कंक्लूड समझते हैं आज का समरी। तो पहला पॉइंट है, स्पोर्ट्स साइंस के 4 की डिसिप्लिन है दोस्तों, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी। कोई भी एक अकेला कंप्लीट एथलीट नहीं बना सकता। दूसरी बात दोस्तों, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बॉडी के एक्यूट रिस्पॉन्सेज या तुरंत रिएक्शन ऑन क्रोनिक एडेप्टेशन, यानी लंबे समय तक बदलाव का साइंस है। ये हमारा इंजन है दोस्तों। थर्ड पॉइंट, बायोमैकेनिक्स मूवमेंट का फिजिक्स है, टेक्निक ऑप्टिमाइज करता है, इंजरीज प्रिवेंट करता है। चौथी बात, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन फ्यूल की साइंस है दोस्तों, क्या, कब और कितना परफॉर्मेंस सीधा अफेक्ट करता है। और पांचवी बात, स्पोर्ट साइकोलॉजी दिमाग की साइंस है, प्रेशर में परफॉर्म करना, प्री परफॉर्मेंस रूटीन्स कैसे होने चाहिए, क्या उनका इम्पैक्ट है, विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक। ये सब पीयर रिव्यूड रिसर्च से बैक्ड टूल्स हैं दोस्तों। और छठी बात, ये चारों डिसिप्लिन एक साथ काम करते हैं। नीरज चोपड़ा का गोल्ड चारों का कंबाइंड रिजल्ट था दोस्तों। आगे के पूरा करिकुलम इन चारों को सिस्टमैटिकली कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कवर करेगा। अब अंत में एक जरूरी बात दोस्तों, इस वीडियो में शेयर की गई इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये प्रोफेशनल कोचिंग, मेडिकल या न्यूट्रिशनल एडवाइस की जगह नहीं ले सकती। किसी भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन या परफॉर्मेंस कंसर्न के लिए या कुछ भी शुरू करने के पहले प्लीज एक क्वालिफाइड स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेशनल से मिले, या डॉक्टर से मिले, या न्यूट्रिशनिस्ट से मिले। अब दोस्तों अगला वीडियो होगा साइंस ने स्पोर्ट्स को कैसे बदला उस पर। केन्या के रनर्स कैसे दुनिया में डोमिनेट करते हैं, सोवियत वेट लिफ्टिंग ने फेडरेशन क्यों बनाया, और डेटा साइंस ने मॉडर्न क्रिकेट कैसे बदला। रियल स्टोरीज, रियल डेटा और रियल साइंस दोस्तों। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और लैब में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।